पीस ऑफ माइंड यानी मन की शांति। आइए आज हम मन की शांति के बारे में कुछ बातें जानते हैं। मन की शांति इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इस पर विचार करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मन की शांति क्या होती है और किसी भी व्यक्ति के लिए इसका अर्थ क्या होता है। दूसरों के मामले में कभी भी अपना कीमती समय या मानसिक शांति बर्बाद ना करें। नतीजा हमेशा अच्छा ही होता है, बस समझने में गलती कर देते हैं। किसी से आशा मत रखो, उम्मीदों और आशाएं निराशा की ओर ले जाती हैं। इच्छाओं का परिणाम निराशाओं से होता है, कर्म में वास्तविकता होती है। छोटी सोच लोगों को हताशा, असभ्य, आवेगी बनाती है। बड़ी सोच लोगों को शांत, शालीन और नियंत्रित बनाती है। सागर की तरह विशाल हृदय रखें, लेकिन विचार शांति से भरें। समुद्र कभी शांत नहीं हो सकता। समुद्र अनंत विचारों का घेरा है। खुद को शांत रखने का प्रयास करें। हर वक्त बात करने से बचें। केवल तभी बोलें जब जरूरत हो और संक्षेप में। उन पलों को भूल जाओ जब तुम्हें किसी की जरूरत थी और तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा हुआ था। इस जीवन को तुम्हें अकेले ही जीना है। किसी से कोई उम्मीद मत करो। असली सुकून सारी भड़ास निकालने में नहीं, बल्कि चुप रहने में है। शांत मन लंबा जीवन देता है। ये दुनिया भाग रही है, लेकिन कहां, किसी को नहीं पता। तुम भी भाग रहे हो, पर कहां, ये तुम भी नहीं जानते। दुनियादारी की समझ शांति से आती है। अमीर बनने के लिए ज्यादा पैसा कमाना जरूरी नहीं है, मन की शांति ही काफी है। जल्दबाजी में आप काम को निपटा सकते हैं, लेकिन सही तरीके से नहीं। आपके विरोधी, नकारात्मकता और उन लोगों से दूर रहें जो आपको एक कदम नीचे खींचने का प्रयास करते हैं। गंदे और नकारात्मक लोग आपकी ऊर्जा को दूषित और शांति को भंग करते हैं। ऐसे लोगों की तलाश करो जो दुनिया को आशावाद के साथ देखते हैं, जो आपको प्रेरित करते हैं, आपको खुश करते हैं और मन की शांति प्रदान करते हैं। आसपास की सामाजिकता और अराजकता चिंताओं का घेरा है। उनसे दूर रहकर ही परम शांति को प्राप्त किया जा सकता है। एक बेहतर जीवन जीने का प्रयास कीजिए। तुच्छ भावनाओं से ऊपर उठने की कोशिश कीजिए। एकांत में चले जाने का मतलब है अपने आप में लौट आना। जब आप ये समझने का प्रयास करते हैं कि क्या मायने रखता है, तो सुनिए, कुछ भी मायने नहीं रखता है। शांत होने के लिए हर तरह से पूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है। शांत होने के लिए पूरी तरह से खाली होना पड़ता है। मन को शांत करने के लिए दिमाग में एक ही विचार का चिंतन करो। आज किसी विचार का चिंतन नहीं करना है। कभी कभी लाख कोशिशों के बाद भी तुमको कोई चीज नहीं मिलेगी, ये समझाकर खुद को संभाल लेना कि जिंदगी में सब कुछ संभव है, मुझे ना मिलना ये भी एक संभावना है। धीरे चलो, लेकिन शांति से चलो। तुमको वो मिलेगा जिसकी तुमने कभी कोई कल्पना नहीं की होगी, ना आशा की होगी। मन की शांति ये जानने से आती है कि ये भी बीत जाएगा और अच्छी प्रगति अच्छी आदतों से होती है। सत्य में बोया गया ज्ञान सत्य में ही बढ़ता है। शांति से पैदा हुई ताकत नफरत से नहीं होती है। अतीत के बिस्तर पर कोई चैन की नींद नहीं सो सकता। चैन की नींद वर्तमान को स्वीकारने में ही है। आप क्या परिस्थितियों को रोते हो? आपके पास बहुत कुछ है। उनका क्या जिनके पास खाने को 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। ज्ञान का पैमाना यह है कि किसी भी स्थिति का सामना करते समय आप कितने शांत होते हैं। खुशियों को भी शांति से अपनाइए। ये ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है। जितनी कम आपकी इच्छाएं हैं, आप शांति के उतने ही करीब हैं। आप जितना कम चाहते हैं, आप उतने ही अमीर हैं। सबसे अच्छा सेनानी कभी क्रोधित नहीं होता। शांत मन से परीक्षाओं को सहन करने से दुर्भाग्य की शक्ति और बोझ का नाश होता है। यदि आप अपने मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, तो आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। एक तर्कसंगत व्यक्ति अपने नियंत्रण से बाहर की चीजों के प्रति उदासीनता पैदा करके शांति पा सकता है। शांति केवल अपरिहार्य को स्वीकारने और हमारी इच्छाओं को वश में करने से आती है। ब्रह्मांड हमें केवल वही देता है जो हमें लगता है कि हम प्राप्त करने के योग्य हैं।
ये आशा ना करें कि घटनाएं आपके मन चाहे तरीके से होंगी। घटनाओं का स्वागत हर तरह से करें, ये शांति का मार्ग है। सरलता प्रकट करो, सरलता को अपनाओ, स्वार्थ को कम करो, कुछ अच्छा रखो। आशा किए बिना कि कुछ अच्छा होगा, मुझे सब कुछ मिल जाएगा, मैं आराम से रहूँगा, इन सब के बिना जीवन को व्यतीत कीजिए। दूसरों की प्रशंसा करो, इससे उन्हें मन की शांति मिलेगी। दूसरों से ये अपेक्षा ना करें कि वे आपकी प्रशंसा करेंगे, इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। केवल सद्गुण ही चिरस्थायी और शांति प्रदान करता है, आनंद देने वाला होता है। स्थिति के साथ बने रहें और पूछें, ये इतना असहनीय क्यों है, मैं इसे क्यों नहीं सह सकता। अपने आप से इतना मजबूत होने का वादा करें कि कुछ भी आपके मन की शांति को भंग ना कर सके। बिना अभिमान के ग्रहण करो, बिना आसक्ति के जाने दो। जो कोई भी आंतरिक शांति का आनंद लेता है वह सफलता से उतना नहीं टूटता जितना वह सफलता से फूलता है। एक व्यक्ति जो हरदम बोलता है उसको बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता। जो शांत रहता है, दूसरों से प्यार करता है और निडर रहता है, वह बुद्धिमान है। आंतरिक शांति तब होती है जब आप जो सही करते हैं उसे करते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं। आंतरिक शांति एक साफ और विशाल कमरे की तरह है जो अनावश्यक, पुरानी या टूटी फूटी चीज़ों से खाली है। जब अंदर की शांति उपस्थित हो तो फिर जीत या हार कोई फर्क नहीं पड़ता। मन की शांति वह मानसिक स्थिति है जिसमें आपने सबसे खराब स्थिति को स्वीकार किया है। दूसरों पर काबू पाना ताकत है, मगर खुद पर काबू पाना सच्ची ताकत है। परिवर्तन के अलावा कुछ भी स्थायी नहीं है। कमजोर कभी माफ नहीं कर सकते। क्षमा ताकतवर की विशेषता है और ताकतवर वो होता है जिसका मन मजबूत होता है। आंतरिक शांति होने पर कुछ भी संभव है। एक शांतिपूर्ण दुनिया का मतलब यह है कि आप शांत हो। हम ये महसूस नहीं करते कि हमारे अंदर एक आत्मा मौजूद है जो हमेशा से शांति की तलाश में रहती है। अपने मन को खाली करो, निराकार पानी की तरह बनो। धैर्य ज्ञान का साथी है। प्रार्थना करो, आशा करो, लेकिन चिंता मत करो। जब संदेह हो तब शांत हो जाओ। बुद्धि से शांति मिलती है, शांति से सुख मिलता है। तनाव और आंतरिक शांति वैकल्पिक है। मौन कभी कभी सबसे अच्छा उत्तर होता है। अपने दिल को शांति का स्रोत बनाओ। बनने की कोशिश मत करो। पहले अपने आप से पूछो कि तुम्हें क्या करना है और फिर वही करो जो आपको करना है। जितना अधिक आप अपने आप को, अपने मन और अपने विचार को देख कर समझ सकते हैं, आप उतने ही शांत होंगे। यदि कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को शून्य तक कम कर सकता है तो वो वास्तव में स्वतंत्र है। उससे कुछ भी लिया नहीं जा सकता, कुछ भी उसे चोट नहीं पहुंचा सकता। समर्पण क्या है? जो था उसे जाने दो, जो होगा उस पर विश्वास रखो। कठिन समय को पार करने के लिए बहुत साहस की आवश्यकता होती है। कभी हार मत मानो। जब मन शांत होगा तो आप सहजता से, खूबसूरती से आप सब कुछ देख पाएंगे। चिंताएं व्यर्थ है। अगर कोई समाधान है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चिंता को वैसे ही देखें जैसे ये है और दूसरे लोगों पर ध्यान न दें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जैसे पागल। कुत्ते हर हिलने डुलने पर भौंकते हैं, यहाँ तक कि जब हवा घास और पत्तियों के बीच में चलती है तो भी भौंकते हैं। आप जीवन को नज़रअंदाज करके शांति प्राप्त नहीं कर सकते। कठिनाई हमारे आत्मविश्वास की कमी से आती है। आंतरिक शक्ति तब होती है जब आप महसूस करते हैं कि कुछ भी मायने नहीं रखता। जब हम किसी भी स्थिति को बदलने में सक्षम नहीं होते हैं तो हमें खुद को बदलने की चुनौती देनी चाहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।